साथ आओ। हज व उम्रा का मकसद वही है जो उनकी हकीकत है, यानी अल्लाह ताला की नेमतों का एतराफ, इसकी तौहीद का इकरार और इस बात की याद दहानी के इस्लाम कबूल करके हम अपने आप को परवरदिगार की नजर कर चुके हैं। यही वो चीजें हैं जिनकी मरिफत और दिल व दिमाग में जिनके रसूख को कुरान ने मकामात हज के मुनाफा से ताबीर किया है। चुनांचे सूरा हज की जो आयत इब्तिदा में नकल हुई है, इसमें हज के मनासिक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया है, ताकि वो अपने लिए मुनफत की जगहों पर हाजिर हों। ये मकसद जिक्र के इन अल्फाज से निहायत खूबी के साथ वाज़े होता है जो इस इबादत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। साफ मालूम होता है कि ये इसी मकसद को नुमायां रखने और ज़हनों में पूरी तरह रासिख कर देने के लिए मुंतखब किए गए हैं। चुनांचे एहराम बांध लेने के बाद ये अल्फाज हर शख्स की ज़बान पर मुसलसल जारी रहते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह, हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। मैं हाजिर हूँ, हम तेरे लिए है, सब नेमतें तेरी हैं और बादशाही भी तेरे ही लिए है, तेरा कोई शरीक नहीं। हज व उम्रा के अयाम, उम्रा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, ये पूरे साल में लोग जब चाहें कर सकते हैं। हज के लिए अलबत्ता 8 जुल्हिज्जा से 13 जुल्हिज्जा तक के अयाम मुकर्रर हैं और ये इन्हीं अयाम में हो सकता है। लोगों को इस इबादत के लिए चूंकि अक्से आलम से सरजमीन अरब के शहर मक्का पहुंचना होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके सफर को महफूज रखने की गरज से 4 महीने लड़ने भिड़ने और जंग वद्दाल के लिए ममनू करार दिए हैं। ये महीने रजब, ज़ुल्क़दा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम हैं। इनमें से रजब का महीना उम्रे के लिए और बाकी 3 हज के लिए खास किए गए हैं। इन महीनों की ये हुर्मत हमेशा से कायम चली आ रही है, इस मामले में कभी कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह के नजदीक जिस दिन से इसने जमीन और आसमानों को पैदा किया है, महीनों की तादाद अल्लाह के नविशत्ता में 12 ही है, जिनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। यही दीन क़ियम है। सो इन 4 महीनों में किसी के खिलाफ अक़दाम से अपनी जान पर कोई जुल्म न कर बैठो। हज व उम्रा के मकामात को अल्लाह ताला ने अपने शायर करार दिया है। चुनांचे फरमाया है, सफा और मरवा यकीनन अल्लाह के शायर में से है। ये अशारह की जमा है जिसके मानी अलामत के हैं। इस्तिलाह में इससे मुराद वो मुजाहिर हैं जो किसी हकीकत का शऊर ज़हनों में कायम रखने के लिए अल्लाह और रसूल की तरफ से बतौर एक निशान के मुकर्रर किए गए हों। अल्लाह ताला का इरशाद है कि इनकी तज़ीम की जाए तो ये दिलों का तक़वा है, इनका तारुफ दर्ज झेल है। मवाक़ीत, हज उम्रा की गरज से आने वालों के लिए हुदूद हरम से कुछ फासले पर बाज़ जगहें मुतय्यन कर दी गई हैं जिनसे आगे वो एहराम के बगैर नहीं जा सकते। इन पर आइन के बराबर किसी भी जगह पर पहुंचकर जरूरी है कि एहराम बांध लिया जाए। इस्तिलाह में इन्हें मीक़ात कहा जाता है। ये जगहें 5 हैं। मदीना से आने वालों के लिए ज़ुल हलीफा, यमन से आने वालों के लिए यलमलम, मिस्र और शाम से आने वालों के लिए जहफा, नद से आने वालों के लिए कर्न और मशरिक की तरफ से आने वालों के लिए ज़ात अरब। बैत अल हराम, ये वही माबद है जिसे कुरान में अलबैत अल अतीक और अल मस्जिद अल हराम के नाम से मौसूम किया गया है। इसकी इमारत चूंकि मुकाब बनाई गई है इसलिए इसे खाना कबा भी कहते हैं। ये सरजमीन अरब के शहर मक्का में वाक़े है। कुरान में इस शहर का नाम बकबे आया है जिसके मानी आबाद जगह के हैं। सतह समंदर से इसकी बुलंदी तकरीबन 277 मीटर है और ये चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले मक्का गैर आबाद था। कदीम अरबों का एक कबीला जरहम अलबत्ता इस इलाके का हुक्मरान था और मक्का ही के कुर्ब वजवार में रहता था। इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी इसी कबीला की एक लड़की सैयदा बिन्त मुजाज से हुई थी। उनके फर्जंद नाबिद की वफात के बाद इस शहर का इक्तिदार इसी कबीला के हाथ में चला गया
और वो कई सौ साल तक इस पर हुकूमत करते रहे। फिर बन्नू खज़ारज और बन्नू बकर ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिसत से कम ओ बेश एक सदी पहले खज़ारज के सरदार हलील बिन हबशा की वफात हुई तो उक्स बिन किल्लाब ने इसे दोबारा हासिल किया और बनी इस्माइल की हुकूमत एक मर्तबा फिर इस शहर पर कायम हो गई। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकरीबन 4000 साल पहले जब अल्लाह के हुक्म से यहाँ आए तो बैत अल हराम इंतिदाद जमाना और सैलाब की सितम रानियों से गिर चुका था और आस का कोई नाम और निशान भी बाकी नहीं रहा था। परवरदिगार से इल्हाम पाकर उन्होंने इसकी पुरानी बुनियादें दरियाफ्त की और अपने फर्जंद इस्माइल की मदद से एक बेछत की इमारत खड़ी कर दी। उनके मुकद्दस हाथों की ये तामीर भी गर्दिश अयाम से महफूज न रही और बिलाखिर मुनहदम हो गई। इसके बाद पहले अमालिका ने और पैरकुल जरहम ने इसे तामीर किया। बाज हवादिस की वजह से जरहम की बनाई हुई इमारत भी गिर गई तो कुरैश ने इसकी तामीर नो का बंदोबस्त किया, लेकिन सरमाया कम पड़ जाने की वजह से ये इमारत असल इब्राहिमी बुनियादों पर कायम न हो सकी। ये वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिसत से 5 साल पहले पेश आया। चुनांचे अब भी तामीर के इस काम में शरीक रहे, बल्कि मौरखीन का बयान है कि हजर अस्वद के दोबारा नस्ब करने का कज़िया अब ही के हसन तदबीर से तय हुआ। रिवायतों में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सैयदा आयशा के सामने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि कुरैश की तालीफ कल्ब मलहूज न होती तो इसका जो हिस्सा इमारत से बाहर रह गया है और हतीम कहलाता है, अब इसे इमारत में शामिल करके बैत अल्लाह को उसकी असल इब्राहिमी बुनियादों पर उस्तवार कर देते। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने आपकी इसी ख्वाहिश के पेश नजर कुरैश की बनाई हुई इमारत को गिराकर अपने जमान खिलाफत में इसे असर-ए-नौ तामीर किया था, लेकिन हुज्जाज ने जब उनके खिलाफ जंग में संगबारी की तो ये इमारत भी टूट गई। उनकी शहादत के बाद इसने अब्दुल मुल्क बिन मरवान के हुक्म से इसको मुनहदिम करके एक मर्तबा फिर कुरैश की कायम की हुई बुनियादों पर तामीर कर दिया। इसके बाद से ये इसी तरह कायम है। हजर अस्वद इस इमारत के कोने में नस्ब है। इससे आगे इमारत का शुमाली कोना रुकन इराकी, मगरबी कोना रुकन शामी और जुनूबी कोना रुकन यमानी कहलाता है। बैत अल हराम का दरवाजा जमीन से कोई 2 मीटर ऊंचा है। इसके और हजर अस्वद के दरमियान की दीवार को मुल्तजम कहा जाता है। ये गोया इस्तान इल्लाही की दहलीज है जिससे चिमट कर लोग दुआएं करते हैं। इमारत पर सिया कपड़े का एक गिलाफ पड़ा रहता है जिसे हर साल तब्दील कर दिया जाता है। इमारत के सहन में सफेद रंग का एक पत्थर रखा हुआ है। कहा जाता है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी पर खड़े रहकर उसकी दीवारें बुलंद की थीं। इस पत्थर से कुछ फासले पर एक कुदरती चश्मा है जिसे जमजम कहते हैं। बैत अल हराम की जियारत के लिए आने वाले इससे अपनी प्यास बुझाते हैं। इसके हुदूद चारों तरफ कई किलोमीटर तक वसी और हमेशा से मालूम और मुतय्यन है। ये पूरा इलाका हरम कहलाता है जिसमें किसी इंसान या जानवर हत्ता के अब से आप उगने वाली नबातात को भी नुकसान पहुंचाना ममनू करार दिया गया है। कुरान ने और के अल्फाज में इसकी यही हैसियत बयान फरमाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, ये वो शहर है जिसे अल्लाह ने इस दिन से हराम ठहराया है जब उसने जमीन व आसमान पैदा फरमाए थे। अल्लाह की कायम करदा इसी हुर्मत की वजह से ये क़यामत तक के लिए हराम है। मुझसे पहले किसी शख्स को इसमें क़िताल की इजाजत नहीं दी गई। मेरे लिए भी ये दिन की एक घड़ी ही के लिए हलाल किया गया। चुनांचे अल्लाह की कायम करदा इसी हुर्मत की वजह से ये अब भी क़यामत तक हराम ही रहेगा। न उसके कांटों वाले दरख्त काटे जाएंगे, न इसके शिकार को भगाया जाएगा, न इसमें गिरी हुई कोई चीज उठाई जाएगी इल्ला कि को उसे मालिक तक पहुंचाने के लिए उठाए, और न उसकी घास काटी जाएगी। सफा और मरवा ये 2 पहाड़ियां हैं जो बैत अल्लाह के बिल्कुल करीब वाक़े हैं। सैयदना इस्माइल की कुर्बानी का वाक़या इन्हीं में से एक पहाड़ी मरवा पर पेश आया था। इमाम हमीद अल दीन फराही ने अपनी किताब अल-राई अल-सही मनहो अल-ज़ब में इसे पूरी तरह मोरहुन कर दिया है। चुनांचे यही असल कुर्बानगाह है जिसे लोगों की सहूलत के लिए मीना तक वसत दे दी गई है। इस कुर्बानगाह के तवाफ में फेरे सफा से मरवा और मरवा से सफा तक होते हैं। इस्तिलाह में इसे साई कहते हैं। मीना 2 पहाड़ियों के दरमियान ये एक वसी मैदान है जिसका फासला मक्का से तकरीबन 5 किलोमीटर है। जुल्हिज्जा को मक्का से आने के बाद और 10 जुल्हिज्जा को अरफात से वापस आकर हुज्जाज यहीं क़याम करते और हज के बाकी मनासिक पूरे करते हैं। अरफात मीना से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर यह भी एक वसी मैदान है जहां 9 जुल्हिज्जा को मुसलमानों का इमाम खुतबा देता और उसके बाद हुज्जाज गुरूब आफ्ताब तक वकूफ करते। मुज़दलिफा मीना के रास्ते में ये एक दूसरा मैदान है जहां अरफात से वापसी के बाद हुज्जाज रात गुजारते हैं। ये मीना और अरफात के तकरीबन दरमियान में वाक़े है। हुदूद हरम यहाँ से शुरू होते हैं, इसलिए इसे अल-मुश्र अल-हराम भी कहा जाता है। कुरान में इसका यही नाम आया है। जमरात मीना के मैदान में ये 3 सुतून हैं जिन्हें शैतान की अलामत करार दिया गया है। उनमें से एक सुतून सबसे बड़ा है
इसे जमर अकबा या जमर अल-इखरा कहते हैं। दूसरे दो सतून जमर अल-अव्वल और जमर अल-विस्ता के नाम से मौसूम हैं। अरफात से वापस आकर हुज्जाज इन्हीं सतूनों पर संगबारी करते हैं।